एक बार सबको प्रणाम। आप सबका आपके चैनल मैथवर्ड पर स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला लेक्चर, क्लास 10th। ओके, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा बेटा, क्वेश्चन ही है हमारा साइंस। ठीक है, क्वेश्चन हम इसमें पूछेंगे आपसे, व्हाट इज साइंस। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस। तो हम इन सिंपल वे में यहाँ से डिफाइन किया हमने साइंस। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइंस इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज पढ़ते आ रहे हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है क्या, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। बेटा कहने का मतलब क्या है, साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी। साइंस क्या होता है, एक तरह से सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध क्या होता है, स्टडी होता है, क्रमबद्ध पढ़ना होता है इसको। ठीक है, ऑफ नेचुरल वर्ड। नेचुरल वर्ड कौन सा, नेचुरल वर्ड को। अब कैसा नेचुरल वर्ड है, वर्ड मतलब क्या हो गया, संसार। ठीक है, यानी नेचर के, यानी नेचुरल, नेचर द्वारा बनाए गए संसार को हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड पर करेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज अगर हो रहा है तो उसको हम देख के समझेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे वो कैसे हो रहा है, ऑब्जर्वेशन। आगे कह रहा है क्या, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया, उसको हम करके देखेंगे। जो चीजें हम कर सकते हैं उसको क्या करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके देखेंगे। ठीक है, एंड कह रहा है क्या, एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या हो गया, गवाह हो गया, सबूत हो गया। तो सबूतों के आधार पर जो चीज इसमें स्टडी होती है वही क्या होता है, हमारा साइंस होता है। ओके, आगे चलते हैं। साइंस के बाद हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, हम देखते हैं। अगला पॉइंट है बेटा हमारा अंडरस्टैंडिंग साइंस। साइंस को यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोला है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। बिल्कुल बेसिक चीज में हम पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या गिवन है, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क अराउंड अस। बड़ा सिंपल से वे में बोला है, साइंस हेल्प अस। साइंस हमें क्या करता है, सहायता करता है। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग, समझने में, अंडरस्टैंड समझने में, हाउ थिंग्स वर्क अराउंड अस, हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं कैसे वर्क करती हैं। सपोज कीजिए बेटा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक फैन ले लेते हैं। ठीक है, और फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है, तो उसमें सोचने पे आपको मजबूरी हो जाएगा। आपके अराउंड क्या है, एक तरह से वस्तु है ना, आपके चारों तरफ देखिएगा, तो कैसे घूम रहा है। अब सोचना वाले हैं, साइंस वाले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचने लगेंगे कैसे घूम रहा है वो। तो घूमने का एक कारण भी है, एक रीजन भी है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे, फैन कैसे घूम रहा है। वही चीज वैसे नहीं घूम रहा है, काफी चीज, टीवी कैसे चल रहा है, टेलीविजन कैसे चल रहा है। ठीक है, आप मोबाइल पढ़ रहे हैं, मोबाइल से आप देख रहे हैं सामने, तो क्या देखेंगे, मोबाइल में क्या दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये कैसे हमारा देखेंगे, साउंड आप तक पहुंच जा रहा है, आपके पास मेरा आवाज पहुंच जा रहा है। ठीक है, मेरा हालांकि फिगर भी पहुंच जा रहा है आपके पास, चलचित्र जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज पहुंच जा रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है, तो ये किसके अंदर स्टडी करेंगे, हम साइंस के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, दूसरा क्या कह रहा है इसमें पॉइंट बेटा, साइंस इज ए वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब बड़ा मस्त चीज बोला है, साइंस इज ए वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। वाह वाह, साइंस इज ए वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। साइंस क्या है, रास्ता है, एक तरह का क्या है, रास्ता है। लर्निंग किसके, लर्निंग के लिए, तो बोल रहा है क्या, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब क्या हो गया, दुनिया को लर्न करने का क्या है, एक रास्ता है। थ्रू, किसके थ्रू बेटा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके, और क्या करके हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा हम क्या करते हैं, दुनिया को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, साइंस। तो आई होप इस साइंस का डिफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की हम कोशिश किए हैं यहाँ पे कि साइंस के। ओके, आगे चलते हैं भैया। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल भी नहीं जानता हो कुछ, अभी तक जो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है बेटा। अभी तक आपने, तुमने मेहनत किया, 9th
कोई दिक्कत नहीं है। वहां से अभी जो मेहनत नहीं की है उसको छोड़ दो। अब यहां से क्या करो, तुम स्टार्ट करो, यहां से तुम क्या करो, पूरे साल मेहनत करो, 100% क्या करे हुए तुम सक्सेस जरूर होगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अगला पेज देखिए। अब बात करेंगे बेटा, इसमें ब्रांचेज की बात करेंगे। तो साइंस के कुछ ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। ब्रांचेज मतलब क्या होता है, शाखा होता है। तो उस ब्रांचेज के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहां पे देखेंगे बेटा, हमने लिया है क्या, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के मेन ब्रांचेज कौन कौन से हैं उसके बारे में यहां पे देखते हैं। तो हमें पता है कि साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है। जैसे हमें पता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। ऐसे ही हो गया अर्थ साइंस हो गया, एरोस्पेस स्पेस साइंस हो गया। ये सारा का सारा क्या अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। बट हमें क्या हाई स्कूल में 3 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेनली 3 ब्रांच के बारे में पढ़ना है। तो वही साइंस के मेन 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है। कितने ब्रांच होते हैं बेटा, 3 मेन ब्रांच होते हैं, जिसे हमें पता है फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, और थर्ड क्या हो गया, बायोलॉजी। कोई ये जरूरी नहीं है बेटा कि इसको फर्स्ट पे हमने लिखा है तो फर्स्ट फिजिक्स ही होता है, सेकंड केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी क्या होता है, थर्ड होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है। एक हम क्रम में PCMB ऐसे बोल देते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, फिर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बायो के बारे में डिस्कस कर देते हैं। बेसिक डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आइए चलते हैं। ओके, अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन गिरा बेटा, व्हाट इज फिजिक्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने गिरा है, यहां पे क्वेश्चन बोला है बेटा, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, व्हाट इज फिजिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और इसको हम देखते हैं फिजिक्स होता क्या। तो सिंपल वे में बोला क्या है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या होता है, साइंस का ब्रांच होता है, यानी विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान की शाखा होती है एक तरह से साइंस। तो वही बोला है क्या, साइंस इज द ब्रांच, सॉरी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। क्या करता है, मैटर, डील्स विथ क्या कर रहा है, मैटर, एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड लॉ दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स देखेंगे ना तो साइंस का एक तरह से क्या है बेटा, शाखा है। और ये किसको डील करता है, डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। यहां हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड द लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स। उन लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करने, चलाने का काम करता है। इसी के अंदर हम क्या करना है, साइंस के अंदर ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ओके ओके बेटा, एक छोटा में यहाँ पे हमने क्या किया है, एक छोटा सा हमने क्या किया है, फिजिक्स का डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, तो इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेटर को जो होता है इन दोनों में, मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं या फिर इसको भी लर्न कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी चीज़ आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको हमने क्या किया है, इसको लिखवा दिया। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंट की फील्ड्स। डिफरेंट की फील्ड्स में हम बात करेंगे अलग अलग 2 पॉइंट्स बात करेंगे, एक केमिस्ट्री के बारे में और एक बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी हमारा क्या होता है, साइंस का ही ब्रांच होता है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या करते हैं, मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं, एंड इट्स कंपोजिशन, यानी जो भी मैटर है उस मैटर की बनावट कैसे है, कंपोजिशन कैसे हुआ है, प्रॉपर्टीज उसका क्या है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, उसके बारे में, एंड कैरेक्टर एंड द चेंज इन अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें जो भी चेंजिंग आता है उस मैटर में, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहीं पे बायोलॉजी की बात करेंगे बेटा। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी हमारा क्या है, साइंस का ही ब्रांच है। इसके अंदर डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं,
एंड देयर लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है उसके बारे में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आई होप ये बेसिक जानकारी रहा, एकदम जीरो हमने क्लासेस में लिया है, ठीक है। ये अगर बेसिक जानकारी आपको समझ में आया तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।